Hello students, so let's start. Today we will discuss some extra part of your the book explanatory part. तो इसमें हम पढ़ेंगे आपके बैलेंस डाइट के बारे में और आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स जो रह गए थे, विटामिन्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स हो गए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और रफेज क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, डेफिशिएंसी डिजीजेस, एक्टिविटी के सॉल्यूशंस और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो बच्चों सबसे पहले आपका है रफेज। तो बच्चों रफेज क्या है? रफेज भी हमारे फूड का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है, ठीक है। हमारे फूड में रफेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रफेज एक बच्चों एक डाइटरी फाइबर्स भी कहा जाता है। तो रफेज प्लांट फूड का एक ऐसा पोर्शन होता है, ये मोस्टली प्लांट्स फूड में ही होता है, एनिमल्स में नहीं होता है, एनिमल फूड से हमें नहीं मिलता है। तो बच्चों जो रफेज होता है ना, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, मींस रफेज डज नॉट कंटेन कार्ब्स, ना ही इसमें प्रोटीन्स होंगी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि रफेज जो होता है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं चेंज द इंक। जो बच्चों रफेज होता है, इट डज नॉट कंटेन्स, ना ही इसमें कार्ब्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं होते हैं, प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं इसमें, ठीक है, आपके फैट्स भी नहीं होते हैं, विटामिन्स भी नहीं होते हैं। तो इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। दे डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, बट रफेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रफेज बहुत ज़रूरी होता है, हमारे फूड के डाइजेशन के लिए रफेज बहुत ज़रूरी होता है। तो रफेज जो है मेनली दो टाइप्स का होता है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अब सोल्यूबल वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है? तो बच्चों अगर सोल्यूबल वर्ड, टू वर्ड्स की मैंने यहाँ पे बात करी, एक होता है सोल्यूबल चीजें और कुछ होती हैं इनसोल्यूबल थिंग्स। तो आपको आपको थोड़ा सा ये वर्ड काफी जगह यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए सोल्यूबल इनसोल्यूबल क्या होता है। बच्चों सोल्यूबल ऐसी कोई भी चीज, ऐसी थिंग्स जो किसमें डिसॉल्व हो जाती है, वाटर में। डिसॉल्व यानी घुलना, किसमें घुलनशील, जो किसमें घुल जाती है, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, वो आपकी सोल्यूबल थिंग्स होती हैं। इनसोल्यूबल थिंग्स आपकी क्या होती है? ऐसी थिंग्स जो आपकी वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, मींस आपकी वाटर में डिसॉल्व जो है वो नहीं होंगी, वाटर में आपके डिसॉल्व नहीं होंगी, ठीक है, ऐसी आपकी इनसोल्यूबल थिंग्स होती हैं। तो रफेज भी आपका टू टाइप्स का होता है, एक होता है आपका सोल्यूबल रफेज और एक होता है आपका इनसोल्यूबल रफेज। तो अगर एप्पल की बात करें, स्ट्रॉबेरी की बात करें, पीच की बात करें, तो कुछ होते, कुछ आपने ऐसे एप्पल्स खा, जैसे एप्पल्स में थोड़ा थोड़ा आपको जूसी फीचर, तो दीज आर द सोल्यूबल रफेज, ठीक है। ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। और कुछ आपके जिसमें बिल्कुल भी जूस नहीं होता, जैसे कि आपका होल ग्रेन हो गया, कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, टर्निप हो गया, तो दीज आर द इनसोल्यूबल रफेज। तो बच्चों रफेज क्या होता है? रफेज जो लैक ऑफ इनसोल्यूबल रफेज इन द डाइट, अगर आपकी डाइट में रफेज नहीं होगा, अगर आप रफेज वाला फूड नहीं खाते हो, आप अपने जो आपका डेली आपका खाना होता है उसमें अगर आप रफेज इंक्लूड नहीं करते हो एज अ फूड, तो जो आपके स्टूल्स होंगे उनको डिफिकल्टी होगी पास आउट होने में, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव मतलब कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो रफेज रिच फूड खाएं, उनकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। हमारी बॉडी में मोस्टली 70% जो वेट होता है हमारी बॉडी का, वो वाटर की वजह से होता है। और वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज वाटर हमारी बॉडी में हेल्प करता है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, सबके लिए हमारी बॉडी में रफेज जो वाटर जो है वो हेल्प करता है। तो हमें रफेज के साथ साथ वाटर भी ज़रूरी होता है हमारी एज अ डाइट, ठीक है। और मिल्क, फ्रूट, जूसेस आर द गुड सोर्स ऑफ वाटर, दीज सोर्सेज, मिल्क आर आल्सो कंटेन वाटर। मिल्क जो है उसमें क्या क्या होता है? मिल्क में आपके वाटर होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ द वाटर। नेक्स्ट है बच्चों आपके विटामिन्स। अब विटामिन्स क्या होते हैं बच्चों? विटामिन्स आल्सो योर न्यूट्रिएंट्स। तो विटामिन्स भी आपके क्या है? न्यूट्रिएंट्स ही हैं,
ठीक है, ये आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो जितने भी आप फ्रूट्स खाते हो उसमें क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स आपके बॉडी मैकेनिज्म को, डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द विटामिन होती है। विटामिन ए होती है, विटामिन सी होती है, विटामिन डी होती है। तो विटामिन डी हमें किससे मिलती है बच्चों, वेरी गुड, कहाँ से मिलती है, सन से। तो विटामिन डी हमें सन से मिलती है। विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट से मिलती है, मीन्स जैसे कि नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, टमाटर हो गया, इन सब में कौन सी विटामिन होती है, विटामिन सी होती है। विटामिन ए आपकी किस में होती है बच्चों, विटामिन ए आपकी कैरेट में होती है और डिफरेंट आपके फ्रूट्स व वेजीज में होती है। बच्चों हमारी जो विटामिन बी है उसमें 8 विटामिन होते हैं, इसलिए उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, these are the 8 vitamins that will contain in the group of the vitamin बी। तो बच्चों विटामिन जो होती है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं। विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम विटामिन नहीं खाते हैं, अगर हमें विटामिन वाला फूड नहीं खाते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें बीमारियां भी लग जाती है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन जो ए होती है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे हेयर्स, आईज, अगर हमारी स्किन अच्छी नहीं है, हमारे हेयर्स अच्छे नहीं हैं, हमारी आईज अच्छी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हमें विटामिन ए की कमी होती है। और हमें अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि आप कैरेट रिच फूड कैरेट खाइए, स्वीट पोटैटोज खाइए, बिकॉज दीज आर द रिच सोर्स ऑफ द विटामिन ए। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत, इम्यूनिटी बूस्टर्स होती हैं। हमारी इम्यूनिटी यानी हमें इम्यूनिटी क्या होती है, आपकी इम्यूनिटी हमें बीमारियों से लड़ने के लिए सज्ज बनाती है। तो जो आपकी विटामिन सी है वो आपके सिट्रस फ्रूट्स में होती है, खट्टे जो फ्रूट होते हैं आपके लेमन, ऑरेंज, टमाटो। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी जो होती है वो आपकी बोन्स और टीथ को हेल्दी रखती है। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलती है, ठीक है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई हमारी आईज के लिए बहुत अच्छी होती है और ये आलमंड्स और पीनट्स में होती है। विटामिन के हमारे ब्लड की, हमारे जब हमारे ब्लड में ब्लड के लिए अच्छी होती है और ये स्पिनच और ब्रोकली में पाई जाती है। तो बच्चों विटामिन जो नेक्स्ट आपके न्यूट्रिएंट्स हैं मिनरल्स। तो बच्चों मिनरल्स जो होते हैं वो हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं और हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मिल्क जो होता है उसमें कैल्शियम होता है, तो मिल्क हमारी बोन्स के लिए जो होता है बहुत ही हेल्दी होता है, ठीक है। अगर हम स्पिनच की बात करें या फिर ग्रीनी लीफ वेजिटेबल्स की बात करें, ग्रीन वेजिटेबल्स की, तो उसमें बच्चों आपके आयरन होता है। ये आयरन है, आयरन का सिंबल है, आयरन को Fe की तरह लिखा जाता है। और आयरन जो होता है बच्चों वो आपके ब्लड का कंपोनेंट है, आपको खून बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सोडियम की बात करें बच्चों, सोडियम, फॉस्फोरस, ये सभी भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। सिट्रस फ्रूट में आपके पोटाशियम मिनरल होता है, ठीक है। आपको आयोडीन रिच फूड बोला जाता है खाने के लिए, ठीक है। तो जो मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में ग्रोथ और उसको मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। तो बच्चों वी एक्टिविटी 3 यू विल आस्क यू टू कट अ टोमेटो इनटू द पीसीज। आपने टोमेटो को पीसीज में करना है और उसको फिर आपने देखना कि वाटर, वी सी वाटर, आपको दिखता है टोमेटो में वाटर होता है। तो टोमेटो की तरह जैसे कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, मैंगो हो गया, ये भी कितने जूसी होते हैं बिकॉज दीज फूड आर आल्सो कंटेन वाटर। नेक्स्ट है बच्चों बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट बच्चों आपकी क्या होती है, अब देखो बैलेंस्ड डाइट क्या होती है आपके, अब जो आपका फूड होता है, जो आप खाना खाते हो डेली, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है। आपके फूड में यू विल ईट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन रिच फूड ही खा रहे हैं, आप सिर्फ कार्ब्स ही खा रहे हैं, फैट ही खा रहे हैं, नो, योर बॉडी नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, प्रोटीन। तो आपके फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होनी चाहिए और मिनरल्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो आप जो 3 टाइम खाना खाते हो, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसमें आपके ये सभी कंपोनेंट्स होने
चाहिए, बिकॉज योर बॉडी नीड ऑल दीज कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये सभी कंपोनेंट्स होने चाहिए। ये सभी कंपोनेंट अगर आपके फूड में है तो आपका फूड जो है, आपकी जो डाइट है वो कौन सी डाइट कहलाएगी? बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। ये आपका कौन सा आहार कहलाएगा? बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट जो होती है बच्चों एज के ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनको ज़्यादा फैटी फूड नहीं दिया जाता है। ठीक है, उनको बहुत ही लाइट वेट फूड दिया जाता है, बिकॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो वीक होता है, इसलिए उनको बहुत ही लाइट फूड दिया जाता है। अगर हम एथलीट्स की बात करें, जो जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको कार्ब्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, बिकॉज दे नीड एनर्जी। ठीक है, अगर ओल्ड एज फूड की बात करें तो ओल्ड एज को हम बहुत ही लाइट फूड देते हैं ताकि वो इजीली पच जाए। ठीक है, तो हमारी जो डाइट होती है वो हमेशा ही बैलेंस्ड होनी चाहिए। जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं वो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब आप बोलोगे मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ बैलेंस्ड, अगर हम कार्ब्स ही खाएंगे तो क्या होगा? कार्ब्स खाएंगे तो वो शुगरी रिच फूड होगा, शुगरी रिच फूड होगा तो आपको बीमारी कौन सी हो जाएगी? आपकी बॉडी में जो है शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और जिससे आपको डायबिटीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप फैट्स खाएंगे, फैट रिच वाला फूड खाएंगे, बहुत ज्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? यू विल लुक लाइक फैटी, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो हमें हमेशा ही बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए ताकि हम जो है फिट रह सके। ठीक है, अब ओबेसिटी क्या होती है अभी मैंने आपको बताया। अगर हम फैट रिच फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का फूड खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। ठीक है, तो और हम कोई भी फैट, फॉर एग्जाम्पल आपने फैट खाया, फैट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी देता है। अगर तो फैट एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इट इज ओके। अब आपने फैट्स को कंज्यूम कर लिया एक्सेस अमाउंट में, आपने क्या किया? एक्सेस अमाउंट में बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट्स को खा लिया, और कोई भी लैक ऑफ फिजिकल वर्क, और आपने कोई भी फिजिकल वर्क नहीं किया, मींस एक्सरसाइज नहीं आप करते हो, यू विल नॉट अ स्पोर्ट पर्सन, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते हो जिसके लिए एनर्जी की जरूरत है, तो आपका जो फैट होता है वो स्टोर हो जाता है आपके स्किन के सेल्स में, और जिसकी वजह से आप क्या बन जाते हैं? फैटी, और आपको ओबेसिटी जैसी यानी आपको तौंद पड़ जाती है, और ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ओबेसिटी इज नॉट ए गुड फॉर हेल्थ। अगर आपको ओबेसिटी हो जाती है तो आपको नंबर ऑफ डिजीजेस लग सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज इज द नंबर 1 डिजीज, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हार्ट अटैक आ सकता है। ओके, तो डिफरेंट डिजीजेस आपको होने का खतरा रहता है। तो हमें ओबेसिटी जो होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, हमें हेल्दी फूड और बैलेंस डाइट खानी चाहिए। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीजेस। बच्चों अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो डेफिशिएंसी मींस कमी होना। ठीक है, तो आपकी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स, अगर आप विटामिन ए नहीं खाते हो तो आपकी आइज जो है वो वीकर हो जाएगी। आप कैल्शियम नहीं ले रहे हो, आपकी बोन्स वीकर हो जाएगी। तो हमारी बॉडी में जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर हम उन न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेते हैं तो हमें जो होते हैं बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर विटामिन ए की बात करें, अगर आप विटामिन ए की आपको डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मींस आपको रात को दिखाई नहीं देगा, सिर्फ दिन को ही दिखाई देगा। विटामिन बी 1 की कमी से आपको बेरी हो जाती है, आपके मसल्स बिल्कुल वीक हो जाएंगे, आपको पैरालिसिस हो जाएगी, आप चल फिर नहीं सकते।
विटामिन सी की कमी हो गई, अगर आप विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं अपनी डाइट में तो आपको स्कर्वी हो जाएगी, आपके गम्स जो आपके टीथ होते हैं वहां से अब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, जो आपके अगर आपको कहीं जख्म पड़ जाता है या बूंज हो जाता है तो उसकी हीलिंग लेट होगी। विटामिन डी अगर आप बिल्कुल भी धूप में नहीं बैठते हैं, बिल्कुल अंदर अंदर ही रहते हैं तो आपको रिकेट्स हो जाएगा, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगे, आपके दांत झड़ने लगेंगे। अगर आप विटामिन के नहीं लेते हो तो हैमरेज हो जाएगा। तो बच्चों देखिए विटामिन हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी होती है। अगर आप ये सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो हमें क्या, हमारी बॉडी को में बीमारियां लग जाती है। अगर मिनरल्स की बात करें, अगर आप कैल्शियम नहीं खाते, मीन्स आप मिल्क नहीं पीते हैं, मिनरल आपको मिल्क से मिलता है, मिल्क नहीं खाते तो आपके बोन्स वीक हो जाएंगी, आपके दांत झड़ने लग पड़ेंगे। अगर आप आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपको ग्वाइटर हो जाएगा। आपके ग्वाइटर कौन, आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, ग्वाइटर, याद रखना है आपने। आपका जो नेक है ना वो बिल्कुल सूज जाती है, स्वलन हो जाती है। आयरन की कमी से, आयरन आपके ग्रीन वेजीज में होता है, और आयोडीन आपके किस में होता है बच्चों, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ना, कैल्शियम आपके मिल्क में होता है, आयोडीन आपके नमक में होता है, सॉल्ट में आयोडीन नमक ऐड आती है ना, आयोडीन नमक की, टाटा आयोडीन सॉल्ट, यस। आयरन जो है आपके किस में होता है, वेजिटेबल्स, वो भी ग्रीन वाली, स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, ठीक है। तो अगर अनीमिया हो जाएगा, अगर आप आयरन की कमी अगर आपको हो जाती है तो आपकी बॉडी में जो है ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों हमारी जो ये देखो चिल्ड्रंस को जो है विटामिन की कमी से डिजीज हो गई है, देखो क्वेश्चरिकॉर, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिड डे मील की स्कीम चलाई थी ताकि बच्चों को जो है न्यूट्रिश रिच फूड स्कूल में ही प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे उनकी फैमिलीज के पास इतने इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उन बच्चों को न्यूट्रिएंट रिच फूड दे सके। इसलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम चलाई थी। कौन सी स्कीम, मिड डे मील, यानी बच्चों को स्कूल में ही लंच टाइम में खाना मिलता है, ठीक है, अभी भी मिलता है, ठीक है। तो वो मिड डे मील स्कीम के बच्चों मेनली दो मोटिव थे, एक तो था कि एजुकेशन को प्रमोट करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में एनरोल हो, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ने आ सके, और देश में से, हमारी कंट्री में से माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स को से छुटकारा मिल सके, हमारे बच्चों में किसी में भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो, हमारे कोई भी बच्चे की जो डेथ है वो न्यूट्रिशन की कमी से ना हो। तो देखो बच्चों अगर अनीमिक पर्सन होता है तो कैसे उसके जो ये नॉर्मल पर्सन के रेड ब्लड सेल्स है, खून है, और अगर आप विटामिन नहीं, आयरन नहीं खाते तो आपके रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। अगर आपको विटामिन डी की कमी होती है तो आपकी जो लेग्स होती हैं वो कुछ इस तरह से हो जाती हैं, डिफॉर्मेशन इसमें आ जाती है। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। नेम टू फूड आइटम्स विच प्रोवाइड फैट। तो ऑयल और घी से हमें फैट मिलता है। विटामिन कौन कौन सी हमने पढ़ी, ए बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स में आपकी 8 विटामिन होती हैं, विटामिन सी डी ई और के। सी आपकी सिट्रस फ्रूट्स में होती है, डी आपको सनलाइट से मिलती है, ठीक है। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें ग्रुप ऑफ विटामिन प्रेजेंट है, तो वो आपकी विटामिन बी है। विटामिन ए आपको किससे मिलती है, फिश ऑयल और मिल्क से। और विटामिन ए की कमी से आपको कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है विटामिन बी के कौन से सोर्सेज है, तो लीवर ऑयल और बीन्स जो है वो विटामिन बी के मेन सोर्सेज हैं। विटामिन सी आपके ऑरेंज में और आंवला में होता है। विटामिन डी जो होता है, विटामिन सी की कमी से आपको कौन सी बीमारी होती है बच्चों, स्कर्वी, वेरी गुड। और विटामिन बी की कमी से आपको बेरी बेरी होती है, तो बी से आप याद रख सकते हैं। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स होती है, और विटामिन डी आपको फिश और वाटर में मिलता है। रफेज क्या होता है बच्चों, रफेज आपका प्लांट फाइबर्स होते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और रफेज आपके बैलेंस डाइट में होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रफेज जो होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। तो रफेज कौन कौन किस किस में होते हैं, आपके जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, आप जब चपाती खाते हो उसमें रफेज होता है, तो रफेज आर अ गुड सोर्स ऑफ, दीज आर द गुड सोर्स ऑफ द रफेज।
तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि हमारी बॉडी में डिफरेंट 5 तरह के हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं ना, विटामिन्स पढ़ी, मिनरल्स पढ़े, प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर अवर बॉडी। अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में जो है माल न्यूट्रिशन की कमी, माल न्यूट्रिशन हो जाएगी, हम माल न्यूट्रिशनिस्ट हो जाएंगे, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, हम वीक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट जो होता है हमारी बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है। और न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अब कंप्लीट हुई। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर पार्ट इन द लास्ट वीडियो। थैंक यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।